गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 4 बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। इसमें परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि सुनो सुनो, मंद हो बालक, मतलब ये बालक क्या है? मंद बुद्धि वाला और कुटिलु मतलब कुटिल है। काल बस निज कुल घाल को, काल बस मतलब काल के बस में, निज मतलब अपने, कुल घाल को अपने कुल को नष्ट करने वाला है। काल के बस में होकर ये अपने कुल को नष्ट करने वाला है। भानुवश राकेश कलंकु, भानुवश मतलब सूर्यवंश, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु कलंकित, मतलब ये सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंकु कलंक है। निपट निरंकुशो अबुधु असंकु, ये बालक क्या है? निरंकुश तथा मूर्ख है। काल कवलु होइसी क्षण माही, काल कवलु होइसी मतलब हो जाएगा, क्षण मतलब क्षण में, मतलब ये अभी थोड़ी ही देर में काल का ग्रास बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं इसे मार दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाई, कहो पुकारी मतलब मैं पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी मोहि नाई, मेरा इसमें कोई भी, मोहि मतलब मेरा, नाही मतलब नहीं, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। तुम्हें हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, मतलब अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, उबारा मतलब बचाना चाहते हो, तुम इसे मना कर दो। कहीं प्रतापो बलो रोषु हमारा, कहीं मतलब कहो प्रताप, बलो मतलब बल, रोषु क्रोध के बारे में, तो इसे मेरे प्रताप, बल और गुस्से के मतलब क्रोध के बारे में बता दो। अब जब लक्ष्मण ने परशुराम के वचन सुने तो उन्होंने क्या ली? चुटकी ली। चुटकी लेते हुए परशु पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, लखन क्यों? लखन कहते हैं कि मुनि सुजसु तुम्हारा, हम तुम्हारा सुयश जानते हैं, मतलब तुम्हारी अच्छत को बरने पारा, मतलब आपकी जो अच्छाई को, आपके बरने मतलब वर्णन करना, आपकी अच्छाई को आपसे ज़्यादा अच्छा वर्णन कौन कर सकता है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को? अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह मतलब मुँह से, तुम मतलब आपने, आपनी करनी मतलब अपने मुँह से आपने अपनी प्रशंसा बार अनेक, अनेक बार नहीं, भांति मतलब बहुत बार करी है, मतलब आपने अपने मुँह से अपनी प्रशंसा एक बार नहीं मतलब बहुत बार करी है। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूँ, मतलब इसी से भी आपका संतोष नहीं हुआ तो मैं पुनि मतलब दोबारा कुछ कहूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। जनी रिस रोकी दुस्सह दुख सहूँ, मतलब इससे अपने रिस मतलब गुस्से को रोक कर दुस्सह मतलब दुख सहने की आवश्यकता नहीं है, मतलब तुम्हें अपना गुस्सा रोककर दुख सहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वीरव्रती तुम धीर अछोबा, वीरव्रती मतलब वीरता को धारण करने वाले, तुम मतलब तुम्हारे धीर धैर्यवान अछोबा मतलब वीरता को धारण करने वाले आप क्या हो? धैर्यवान और शोभ रहित हो। गारी देते पाहु शोभा, गारी मतलब गाली, गाली देते हुए आप क्या है? शोभा नहीं पाते हो। ठीक है। सूर संवर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आपू, सूर के होते हैं जो शूरवीर होते हैं, समर युद्ध में जो शूरवीर होते हैं, युद्ध में क्या करते हैं? अपनी वीरता को दिखाते हैं, अपनी वीरता को दिखाते हैं, अपनी बड़ाई अपने मुंह से खुद नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथाई प्रतापु, अब जो होते हैं रिपु क्या होते हैं? शत्रु। जो कायर है, शत्रु को युद्ध में विद्यमान पाकर कथाएं प्रतापु, अपने प्रताप के बारे में डींगे नहीं हाँका करते। ठीक है। अब हम भाग 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें लक्ष्मण जो होते हैं परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि तुम तो कालू हाथ चलू लावा, बार बार वो ही नाम की बुलावा, मतलब इसमें लक्ष्मण परशुराम को क्या कहते हैं कि आप तो जनु लावा मतलब आप तो बार बार मतलब मृत्यु, कालू मतलब मृत्यु को हाथ लगाकर बार बार मुझे मतलब मेरे लिए बुला रहे हो। इसमें लक्ष्मण कहते हैं कि आप बार बार जरूर मतलब मानो मेरे लिए मृत्यु को बार बार हाथ लगाकर बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी देवकर जो घोरा। अब लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर अब परशुराम ने क्या किया? परसु सुधारू देवकर घोरा कर मतलब हाथ, परसु ने अपने हाथ में परसे को उठा लिया। ठीक है। अब जनी देही दोषों लागू कटुवादी फालतू बच्चों,
अब जनि मतलब लोग, दोषु दोष, मोहि मुझे लोग। अब दोष मतलब लोग हैं, अब मुझे दोष नहीं देंगे। कटुवादी मतलब कठोर वचन बोलने वाला, ये बालक बद जोग। कठोर वचन बोलने वाला ये बालक बद जोगे है, मतलब मारने योग्य है। बाल विलोकी बहुत में बाचा, अब ये हूँ मर निहार मा साचा। मतलब बाल विलोकी, विलोकी मतलब देखकर, बहुत में बाचा मतलब बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत बाचा मतलब बचाया। अब ये हूँ मर निहार मा साचा, साचा मतलब सचमुच में, मर निहार मरने योग्य मतलब अब ये बालक सच में मरने योग्य है। कोशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। अब विश्वामित्र ने परशुराम को कहा कि क्षमे, चलिए मतलब क्षमा कर दो, अपराध को, इस बच्चे के, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गणहीन साधु, साधु लोग होते हैं बच्चों के दोष और गुण की गणही मतलब गणना नहीं करते। खर कुठार में अकुरण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार, कुठार मतलब परसा, मतलब मेरा जो परसा है वो क्या है, तीक्ष्ण धार वाला मेरे हाथ में परसा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला मेरे आगे एक अपराधी खड़ा हुआ है। उत्तर दे छोड़ो दिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक किसको बोला है, विश्वामित्र को, कि हे विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही केवल इसे उत्तर दे छोड़ो मतलब बिना मारे छोड़ रहा हूं। किसके कारण, आपके शील स्वभाव के कारण। नैटो ही काटे कुठार कठोरे, बुरही कुरिन पोतहु श्रम थोड़े। मतलब नहीं तो यहीं पे मैं अपने कठोर परसे से इसे काट देता मतलब मार देता। बुरही कुरिन पोतहु श्रम थोड़े मतलब मैं थोड़ी ही मेहनत से गुरु के ऋण से उरित हो जाता। गादी सु नु क्या हृदय हसी, मुनि हरिहरे सु। अब गादी सु मतलब गादी के पुत्र कौन है, विश्वामित्र। हृदय मतलब मन ही मन हंसने लगे और क्या कहने लगे कि मुनि को हरिहरे सु, सभी जगह हरा हरा ही सूझ रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि वो राम लक्ष्मण की वीरता को नहीं जानते कि वो एक क्षत्रिय योद्धा है। अमे खान ने उपमे अजू ने बूझ अबूझ। उपमे मतलब गन्ने के रस से बनी खांड और अमे का मतलब है लोहे के समान खांडे वाली। मतलब वो क्या कहते हैं, ये गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, किसके बारे में, राम लक्ष्मण के बारे में। ये गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है, ये क्या है, लोहे के बने खांडे हैं। और अजून अबूझ, जिनके बारे में, जिनकी वास्तविकता के बारे में ये जानते हुए भी उनसे अनजान है। आगे समझ सभी को, ये सब आपको समझ आ गया। अब हम भाग 6 की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपकी शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता मतलब कौन नहीं जानता। विदित संसार, विदित मतलब जानता है, संसार सारा संसार आपके शील स्वभाव को जानता है। माता पिता ही उलीन भय नीति, मतलब माता पिता के ऋण से आप उलीन हो गए हैं। गुरु गुण ऋण रहा सोचो, आप पर गुरु का ऋण रह गया है, आप उस गुरु का ऋण को चुकाने के लिए सोच रहे हैं, उसके बारे में आप चिंतित हैं। सोचो हमने माथे काटा, आप उस गुरु को ऋण को हमें मारकर चुकाना चाहते हैं। दिन चले गए मतलब बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज बढ़ भागा, अब उस पर ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब गुरु के ऋण पर बहुत ज्यादा आपका ब्याज बढ़ गया है। अब आनी वह हरिया बोली, तुरंत गेहूं में थैली खोली। अब आने मतलब बुलाओ, बहवरिया मतलब किसी हिसाब किताब, इसका मीनिंग है हिसाब किताब वाले को बुलाओ। तुरंत गेहूं में थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर उसका हिसाब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार संभाला, अब फिर परशुराम ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुना और अपने परसे को संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकार, सभी सभा में
मोहि वृत्ति विचारी बचो नित्योई। भृगुवर, हे भृगु के वंशज, मैंने आपके परसे को बहुत बार देखा है। वृत्ति विचारी बचो नित्योई, शत्रु आप क्या है, क्षत्रियों के कुल के द्रोही होते हुए भी मैंने आपको मतलब ब्राह्मण विचारी समझकर बचो, ब्राह्मण समझकर आपको बहुत बार बचाया है, मतलब आपको नहीं मारा है। मिले न कबू सुबर्त गाड़े, मतलब आपको हमारे जैसे योद्धा आपको रणभूमि में कभी नहीं मिलेंगे। द्विज देवता धैर्य के बाटे, द्विज क्या होता है, ब्राह्मण देवता। आप घर पर ही अपनी वीरता का बखान किया होगा, मतलब आप घर पर ही रहे, आपने अपनी वीरता का बखान घर पर ही किया होगा। अनुचित नहीं सब लोग पुकारे। अब ये क्या है, सभी लोग जो सभा में बैठे थे वो क्या पुकारने लगे कि अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सचने ही लखनऊ नेवारे। अब रघुपति मतलब श्री राम ने सही ही लखनऊ नेवारे, नेवारे मतलब उन्होंने अपनी आंख से ही लक्ष्मण को आगे ना बोलने के लिए कहा, तब उनको चुप रहने के लिए बोल दिया आंखों के इशारे से। लखन उत्तर आहुति सरी भृगु बर कोपो के स्थाने। अब लखन मतलब लक्ष्मण के उत्तर जो है, मतलब भृगु बर कोपो मतलब जो परशुराम है, उनकी क्रोध की अग्नि को और अधिक बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। अब परशुराम की क्रोध अग्नि को बढ़ता देखकर तो क्या है, राम ने क्या है, जल के समान वचन बोले